हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम करेंगे चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस करने से पहले मैं आपको आपके कुछ बेसिक से रूल होते हैं वो आपको बता देता हूँ। इसके टोटल होते हैं 8 रूल्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसके 8 रूल्स होते हैं। जैसे कि देखिए, वॉइस करने से पहले आपको जो टेंस है, प्रेजेंट, परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों के तीनों टेंस के जो रूल्स हैं आपको याद होने चाहिए। उसके बाद ही आप वॉइस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए, इसके रूल्स जो हैं, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो हम उसको चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है जी। और वॉइस में कोई भी टेंस हो, जब उसको हम चेंज करते हैं तो थर्ड फॉर्म लगेगी ही लगेगी। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे वॉइस में तो वो आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज एम आर प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम पास्ट को चेंज करेंगे, पास्ट की निशानी क्या होती है कि पास्ट में सेकंड फॉर्म लगी होती है। इंडेफिनिट में या सिंपल और इंडेफिनिट एक ही चीज़ होती है, तो उसमें सेकंड फॉर्म लगी होती है। जब वो सेकंड फॉर्म लगी हो तो हम चेंज करते हैं वाज वर्ब प्लस थर्ड वर्ब दी थर्ड फॉर्म। जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है तो हम उसको चेंज करते हैं विल बी या शॉल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है तो कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं कि कंटिन्यूस को हम चेंज करते हैं इज एम आर के साथ हम बस बीइंग लगा देते हैं, चाहे वो पास्ट हो चाहे वो प्रेजेंट हो, हम उसके साथ बीइंग लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है जी। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के साथ हम जस्ट बीन लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ही लगेगी। सिंपल अगर मैं आपको एक ट्रिक के साथ बताऊं तो देखो, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, उसमें क्या होता है, एस या ई एस लगी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। आपको जस्ट ये देखना कि एस या ई एस लगी हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसको आपको चेंज करना है इज में इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो इज एम आर आप कब लगाएंगे, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस लगाएंगे। जैसे कि आई हो, उसके साथ एम लगता है। अगर एक चीज़ हो, सिंगुलर हो, ही, उसके साथ इज लगेगा। अगर चीज़ें ज़्यादा हो जैसे कि दे, उसके साथ आर लगेगा। ठीक है जी। अगर हम पास्ट की बात करें तो उसमें सेकंड फॉर्म लगी होती है, सेकंड फॉर्म उसमें लगी होती है, उसको हम चेंज करेंगे वाज वर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। वाज कहाँ लगेगा और वर कहाँ लगेगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो उसमें विल शाल लगा होता है, उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। विल शाल लगा होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में लगी होती है, हमें जस्ट उसे विल शाल के साथ बी लगाना होता है। ठीक है जी। अगर कंटिन्यूस की हम बात करें तो कंटिन्यूस में हमें कोई चेंज नहीं करना होता है, जस्ट बीइंग लगाना होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको लगानी ही लगानी है। जो आपको ये है, पास्ट कंटिन्यूस हो चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, उसके बीच में आप लगाएंगे जस्ट बीइंग। और परफेक्ट में आप लगाएंगे, उसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे, उसके जस्ट बीच में आप लगाएंगे बीन। मतलब कि कंटिन्यूस में आप लगाएंगे बीइंग, कंटिन्यूस में आप लगाएंगे बीइंग और आप परफेक्ट में लगाएंगे बीन। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, उसके बाद आपके सेंटेंसेस खुद पे खुद बनेंगे। इसके अलावा जो कुछ सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें ऑर्डर दिया होता है, रिक्वेस्ट की गई होती है, एडवाइस दी गई होती है, और कुछ होते हैं मॉडल्स सेंटेंसेस जिनमें कैन, कुड, एक्सेट्रा लगा हुआ होता है, उनमें आपको बी लगाना होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप लगाएंगे लगाएंगे। इनकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल से आपको इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जैसे देखिए, ये सेंटेंस दिया गया है हमें, वी सी द ताज, वी सी द ताज। देखिए, इसमें आपने क्या देखा कि आपको सेंटेंस दिया गया है वी सीज द ताज, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म लगी है सी और उसके साथ आपका एस लगा हुआ है, वी सीज द ताज। सो आप क्या करेंगे, आपको बताया था मैंने, जब एस या ई एस लगा हो और फर्स्ट फॉर्म हो तब हम लगाते हैं इज एम आर प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, वी सीज द ताज, सो आएगा द ताज इज सीन बाय अस। सी से क्या बन गया, थर्ड फॉर्म होगी उसकी सीन, और ताज एक चीज़ है इसलिए हमने लगाया इज। दी ताज इज सीन बाय अस। वी से क्या बन गया, अस, कि हमारे द्वारा ताज देखा गया, ताज हमारे द्वारा देखा गया। ही ब्रेक्स द स्टिक, उसने जो स्टिक है वो तोड़ दी, ब्रेक्स
फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, एस लगी हुई है, सो आएगा द स्टिक इज ब्रोकन बाय हिम। ही ब्रेक द स्टिक्स, उसने स्टिक तोड़ दी, स्टिक उसके द्वारा तोड़ दी गई। ठीक है जी। उसके बाद आ गया शी प्लक्स द फ्लावर्स, उसने फूलों को तोड़ा। दी फ्लावर्स आर प्लक्ड बाय हर, फूल तोड़े गए उसके द्वारा। शी प्लक्स द फ्लावर, देखिए शी से बन गया हर, प्लग की थर्ड फॉर्म आ गई प्लग्ड, और फ्लावर्स ज़्यादा गिनती में थे इसलिए यहाँ पे आ गया आर। सो ये थी एग्जाम्पल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कुछ। और अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का हमें कैसे पता चलेगा? शी केप्ट अस वेटिंग। देखिए केप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है, शी केप्ट अस वेटिंग, उसने हमें इंतज़ार में रखा, मतलब कि पास्ट में बात हो गई है। सो इसी सेंटेंस से हमें पता चल रहा है शी केप्ट अस वेटिंग, सेकंड फॉर्म लगी है, सो हम बनाएंगे वी वर अस। यहाँ पे वही कैसे आया? अस, हमें रखा, इसलिए हम हमारी बात कर रहे हैं आंसर में। वी वर केप्ट वेटिंग बाय हर, शी से लास्ट में बन गया हर, और वी वर, यहाँ पे वर क्यों आया? क्योंकि वही जो वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ज़्यादा पर्सन्स को, ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा चीज़ों को, इसलिए यहाँ पर वर आया। और कीप, केप्ट, केप्ट, फर्स्ट फॉर्म होती है कीप, फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी कीप, कीप, केप्ट। नेक्स्ट सेंटेंसेस है विच पिक्चर डिड यू सी द लास्ट नाइट। विच पिक्चर डिड यू सी, देखिए यहाँ पर डिड लगा हुआ है, डू, डिड, डन, वर्ब भी आपको साथ साथ में आने चाहिए, डू, डिड, डन। और यहाँ पर जो फॉर्म कौन सी लगी हुई है? सेकंड, डू, डिड, डन, मतलब कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म से हमने पहचान लिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सो क्या आएगा? विच पिक्चर डिड यू सी द लास्ट नाइट, आएगा विच पिच। देखिए विच से ही हमने क्यों सेंटेंस स्टार्ट किया? क्योंकि क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चनिंग की गई है, सो आंसर भी हम क्वेश्चनिंग में ही देंगे। विच पिक्चर, डिड से क्या आ गया? क्योंकि एक ही पिक्चर की बात हुई है इसलिए हम लगाएंगे वॉज। विच पिक्चर वॉज, सी से क्या बन गया? सीन। विच पिक्चर वॉज सीन बाई यू द लास्ट नाइट, क्वेश्चन मार्क। आई एम्प्लॉयड 200 मैन, देखिए आई एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म लगी हुई है, सो आएगा आई एम्प्लॉय 200 मैन्स का आएगा 200 मैन। मैन, मैन नहीं है यहाँ पे, मैन है, ज़्यादा आदमियों की बात हो रही है। MEN मैन होता है ज़्यादा व्यक्ति, और MEN मैन होता है एक व्यक्ति। 200 मैन वर एम्प्लॉयड बाय मी। डिड ही गिव यू एनीथिंग, उसने कुछ आपको दिया। वर यू एनीथिंग गिवन बाय हिम, देखिए यू से आ गया हमारा, यू से यू ही रहेगा। वर यू, हमारी बात हुई कि उसने आपको कुछ दिया, इसलिए आएगा वर यू एनीथिंग गिवन बाय हिम। ही वॉच्ड द स्पोर्ट्स, ही वॉच्ड द स्पोर्ट्स, वॉच्ड फिर सेकंड फॉर्म में, सो आएगा दी स्पोर्ट्स वर, स्पोर्ट्स गेम्स, ज़्यादा गेम्स की बात हो रही है इसलिए वर आ गया वॉच्ड बाय हिम। डिड सीता पेंट दिस पिक्चर, क्वेश्चनिंग हुई है फिर, इसलिए हम क्वेश्चनिंग में जवाब देंगे वॉज दिस पिक्चर पेंटेड बाय सीता। वाज क्यों आया? क्योंकि पिक्चर एक की बात हो रही है इसलिए हम लगाएंगे वॉज दिस पिक्चर पेंटेड, पेंट से आ गया पेंटेड, बाय सीता। द डेंटिस्ट पुल्ड आउट वन ऑफ माई टीथ, द डेंटिस्ट पुल्ड आउट वन ऑफ माई टीथ, सो आएगा वन ऑफ माई टीथ वॉज, क्योंकि एक टीथ की बात हो रही है, टीथ होता है एक और टूथ होते हैं ज़्यादा। वॉज पुल्ड, पुल्ड पहले से सेकंड फॉर्म है इसलिए थर्ड फॉर्म भी पुल्ड ही होती है, पल्ड बाय द डेंटिस्ट। नेक्स्ट हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या लगा होता है, मैंने आपको पहले बताया विल या शाल लगा होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। आई शॉल बाय दिस पेन, मैं ये पेन खरीदूंगा, फ्यूचर की वो बात कर रहा है। सो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, सारा का सारा सेंटेंसेस सेम रहता है, जस्ट आपको बी लगाना होता है, BEB। ठीक है जी, इसमें जस्ट आपको लगाना होता है बी। दिस पेन, देखो जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला को हम आगे ले आए हैं, दिस पेन, क्योंकि देखिए एक चीज़ की बात हो रही है पेन की, इसलिए हम शाल से हटाकर यहाँ पे विल लग गया, और जस्ट ने आपको लगाना है इसमें बी, जस्ट ये आपको लगाना है बी।
बाय से आपको थर्ड फॉर्म हर एक में लगानी है, बॉट बाय मी, दिस पेन विल बी बॉट बाय मी। हु विल आंसर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। क्वेश्चनिंग हमको की गई है और हम आंसर भी क्वेश्चनिंग में देंगे। बाय, देखिए हु से क्या बन जाता है, हु से होता है बाय हुम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। हु वाले सेंटेंसेस काफ़ी आ जाते हैं पेपर में। हु विल आंसर दिस क्वेश्चन, बाय हुम, विल से विल ही रहेगा क्योंकि एक क्वेश्चन की बात हो रही है। बाय हुम विल दिस क्वेश्चन बी आंसर्ड, ही विल डू हिज ड्यूटी, ये भी काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। ही विल डू हिज ड्यूटी, हिज ड्यूटी विल बी डन बाय हिम, ये आपको फिलअप्स में भी देखने को मिल सकता है और क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है ये भी। ही विल डू हिज ड्यूटी विल बी डन बाय हिम। हाउ विल यू सेटल द मैटर, हाउ विल यू सेटल द मैटर, एक मैटर की बात हो रही है इसलिए आंसर में भी विल ही आएगा। हाउ विल द मैटर बी सेटल्ड बाय यू, सेटल से आगे थर्ड फॉर्म सेटल। देखिए जब क्वेश्चनिंग हमें की गई होती है ना क्वेश्चन में, तो हम आंसर भी क्वेश्चनिंग में ही देते हैं। जैसे हाउ से स्टार्टिंग था तो हमने हाउ से ही आंसर दिया, बट जहाँ पे हु से स्टार्टिंग होगी तो हम आंसर देंगे बाय होम से, ये आपको जरूर 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 याद रखना है। द बॉय विल कैच दीज बर्ड्स, द बॉय विल कैच दीज बर्ड्स विल बी कैच्ड बाय द बॉयज। देखिए जो पीछे वाला था दीज बर्ड्स, उनको हम आगे ले आए हैं, विल एज इट इज़ रहा, जस्ट हमने लगाया है बी, कैच से थर्ड फॉर्म बन गई कैच्ड बाय द बॉयज। विल ही नॉट मेंड हिज वेज, विल ही नॉट मेंड हिज वेज का इसका मतलब है कि वो जो अपनी आदतें हैं, अपनी हरकतें हैं नहीं सुधारेगा, क्वेश्चनिंग की गई है। विल हिज वेज, देखिए क्वेश्चनिंग की गई है इसलिए हम विल से ही स्टार्टिंग करेंगे। विल हिज वेज नॉट बी मेंडेड बाय हिम, मेंड से बन गया मेंडेड और बी हमने लगा दिया। अगर क्वेश्चनिंग में क्वेश्चन दिया गया तो आपको आंसर भी क्वेश्चनिंग में देनी है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपने ज़रूर लगाना है। द टीचर विल टीच अस अ लेसन, जो टीचर है हमें एक लेसन पढ़ाएंगी, ठीक है जी। अ लेसन विल बी टॉट बाय द टीचर, द लेसन विल बी टॉट अस बाय द टीचर। नेक्स्ट आ गया जी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देखिए कंटिन्यूस की निशानी क्या होती है कि इसमें क्वेश्चनिंग में आईएनजी होता है। अगर तो इज एम आर के साथ आईएनजी है तो आप पहचान लेना कि वो प्रेजेंट है, इज एम आर प्रेजेंट की निशानी है। और अगर वाज वर के साथ आईएनजी वाला क्वेश्चन है तो वो पास्ट का है। इसमें आपको पास्ट हो प्रेजेंट हो आपको कुछ नहीं करना है, ना ही कुछ चेंज करना है, आपको जस्ट लगाना है बीइंग, BEING बीइंग। द गार्डनर इज प्लकिंग फ्लावर्स, द गार्डनर इज प्लकिंग फ्लावर्स, सो आएगा फ्लावर्स आर बीइंग। फ्लावर्स क्योंकि फ्लावर्स ज़्यादा है इसलिए हमने लगाया है और, इससे बन गया और, बीइंग आपने लगाना है बीच में, बीइंग प्लग्ड बाय द गार्डनर। सेकंड है जी वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, वाई इज योर टाइम बीइंग वेस्टेड बाय यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा इसमें। वाई योर टाइम बी वेस्टेड बाय यू। इज शी रीडिंग अ बुक, एक बुक की बात हो रही है सो आएगा इज अ बुक, इज अ बुक बीइंग रीड बाय हर। हु इज लाफिंग एट द बेगर, हु से क्या बनेगा बाय हुम, हु से क्या बनेगा बाय हुम इज बीइंग लाफ्ड एट द बेगर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शी इज स्पीकिंग द ट्रूथ, शी इज स्पीकिंग द ट्रूथ, द ट्रूथ एक ट्रूथ की बात हो रही है, द ट्रूथ इज बीइंग स्पोकन बाय हर। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं इनमें, प्रेजेंट हो पास्ट हो, हम टेंस के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, हमारे चीज़ के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, इज लगेगा या फिर और लगेगा उस वैसे ही हम आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट है जी इज द पियन रिंग द बेल, ये भी क्वेश्चनिंग है। इज द पियन रिंग द बेल, इज द बेल बीइंग रंग बाय द पियन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया है ये वाला। लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क भी आएगा। हु इज सेंडिंग यू
these letters, by whom are you being sent these letters, या by whom, who से क्या बन गया, by whom are these letters being sent by you। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आ गया जी पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में भी सेम ही है, उसके जैसे ही है, बस आपको इसमें भी बीइंग लगाना है और उसमें इज एम आर था, इसमें वाज वर है। जैसे कि फर्स्ट है द हंटर वाज एमिंग एट द लवाइन, इसमें क्या आएगा, द लवाइन वाज बीइंग, लवाइन एक की बात हो रही है इसलिए आ गया वाज बीइंग एम्ड बाय द हंटर। हु इज स्टोलिंग माई पेंसिल, क्वेश्चनिंग की गई है, हु इज स्टोलिंग माई पेंसिल, मेरी पेंसिल किसने चुराई है। हु से बन गया बाय हुम वाज, एक पेंसिल की बात हो रही है, वाज बीइंग स्टोलन माई पेंसिल। अगर यहाँ पर पेंसिल्स होता तो आ जाना था बाय हुम वर बीइंग स्टोलन माई पेंसिल, पेंसिल्स। वर दे लर्निंग देयर लेसन, वाज देयर लेसन, वाज देयर लेसन बीइंग लर्नड बाय देम, लर्निंग से लर्न, लर्नड, लर्नड, थर्ड फॉर्म। बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, क्रिकेट वाज, क्योंकि क्रिकेट की बात हो रही है एक चीज़ की, वाज आ गया, बीइंग हमने लगाना ही लगाना है और प्लेइंग से थर्ड फॉर्म प्लेड। द प्रेजिडेंट वाज गिविंग अवे द प्राइजेस, सो द प्राइजेस, प्राइजेस ज़्यादा प्राइजेस की बात हो रही है, इनामों की बात हो रही है, इसलिए आ गया वर बीइंग गिवन बाय द प्रेजिडेंट, गिवन, गिविंग से आ गया गिवन, थर्ड फॉर्म। वी वर रिवाइजिंग आवर लेसन्स, और लेसन्स वर, ज़्यादा लेसन्स की बात हो रही है, वर बीइंग रिवाइज्ड बाय अस। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। हु आर बीटिंग माय ब्रदर, बाय हुम, हु से आ गया बाय हुम। देखिए ये हु जब हो तो आपको आंसर में बाय हुम लगाना है, ये हु वाला आपको डब्ल्यू वाला एक ज़रूर दिखेगा एक आपको अपने पेपर में, बाय हुम वाज बीइंग बिटन माय ब्रदर, और क्वेश्चन मार्क वाला ये आएगा और आपको आंसर में भी क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना ही लगाना है, हाफ मार्क्स नहीं तो इसका कट हो जाएगा। अब आ गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें दिया होता है थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म से हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट हमें पीछे वाली चीज़ देखनी है कि कहाँ पर हैज़ लगेगा, कहाँ पर हैव लगेगा। अगर प्रेजेंट की बात है तो हैज़ हैव की दिक्कत है और आपको साथ में लगा देना है जस्ट बीन, और अगर पास्ट है, पास्ट में पहले से हैड लगा होगा, आपको हैड का हैड ही रहने देना है और जस्ट लगा देना है बीन। जैसे आई हैव डन माई ड्यूटी, आई हैव डन माई ड्यूटी, सो माई ड्यूटी हैज़ बीन, हैज़ क्यों आया, क्योंकि एक ड्यूटी की बात हो रही है, माई ड्यूटी हैज़ बीन डन बाई मी, जस्ट बीन लगाया आपने और हैव से हैज़ बन गया वो। हु हैज़ स्टोलन माई पेंसिल्स, देखिए ये आपको प्रेजेंट आपका कंटिन्यूस में भी था, जस्ट उसमें स्टोलिंग था, और यही आपका चेंज होके आ गया अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हु हैज़ स्टोलन माई पेंसिल्स, बाय हुम हैज़ माई पेंसिल्स बीन स्टोलन। वाई हैज़ सोहन नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, वाई हैज़ हिज वर्क नॉट बीन फिनिश्ड बाय सोहन। अगर इसमें भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, मैंने लगा नहीं रखा यहाँ पे। द वॉचमैन हैज़ ओपन द गेट, द गेट हैज़ बीन, यहाँ पर हैज़ आएगा, द गेट हैज़ बीन ओपनड बाय द वॉचमैन। नेक्स्ट है जी पास्ट परफेक्ट, ये भी सेम ही है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ही इज हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क बाय 4 PM, इसमें भी क्वेश्चनिंग की गई है, सो हम क्वेश्चनिंग से ही स्टार्ट करेंगे आंसर ही को भी। हैड हिज वर्क बीन फिनिश्ड बाय हिम बाय 4 PM, यहाँ पे देखिए हैड से हमने हैड ही रहने दिया, क्योंकि हैड पास्ट में हैड लगता है परफेक्ट में, और इसमें जब हम चेंज करेंगे तब भी हैड ही लगेगा, जस्ट बीन लगाया है हमने और कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे कि नेक्स्ट है, और टीम हैड प्लेड 2 मैचेस, 2 मैचेस हैड बीन प्लेड बाय और टीम, सबसे इजी सेंटेंसेस हैं ये पास्ट परफेक्ट की वो इसमें। आवर टीम हैड प्लेड 2 मैचेस, 2 मैचेस हैड बीन प्लेड बाय और टीम। हु हैड स्वेप्ट द रूम, हु से बन गया बाय हुम हैड द रूम बीन स्वेप्ट।
नेक्स्ट है जी, वाई हैड यू नॉट प्रिपेयर योर लेसन, वाई हैड योर लेसन नॉट बीन प्रिपेयर्ड बाई यू। देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, वाई हैड लेसन्स नॉट हैड बीन लगा देते हैं, जबकि आएगा वाई हैड योर लेसन्स, ये आएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, आई शैल हैव प्लांटेड अ ट्री। देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, वही इसमें भी थर्ड फॉर्म लगी हुई है प्लांटेड, और आपको पता कैसे चला कि ये फ्यूचर है, क्योंकि इसमें शाल लगा हुआ है, विल लगा होता है, शाल लगा होता है, यहाँ पे शाल लगा हुआ है, आई शाल हैव प्लांटेड अ ट्री। सो द आंसर इज अ ट्री विल हैव बीन प्लांटेड बाई मी, क्योंकि ट्री एक की बात हो रही है इसलिए आ गया विल। विल ही हैव रिटन अ लेटर, सो आंसर इज विल अ लेटर हैव बीन written by him. He will have read this book. He will have read this book. So the book will have been read by him. So ये कुछ इसकी और एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट ये जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं सेंटेंसेस, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जैसे कि इनको ना आप कई तरीकों से बना सकते हो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने ली है, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो एक तो हम इसको लेट से भी बना सकते हैं, एक हम शुड से भी बना सकते हैं, और एक यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें एडवाइज्ड होती है, आपको ऑर्डर दिया गया होता है, ठीक है जी, आपको एडवाइस है, ऑर्डर है, ये होता है। जैसे कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने जो पेरेंट्स की आपको रिस्पेक्ट करो, उन्होंने सेंटेंस दिया है, सो हम इसको तीन तरीक़ों से बना सकते हैं। जैसे कि लेट योर पेरेंट्स बी रिस्पेक्टेड, एक हमने बनाया लेट से, लेट योर पेरेंट्स बी रिस्पेक्टेड, और सेकंड है योर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड। देखो रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, पीछे वाला हम आगे ले आए योर पेरेंट्स, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव जैसे हम करते हैं, योर पेरेंट्स, बीच में आ गया शुड बी, रिस्पेक्ट से हो गया रिस्पेक्टेड, थर्ड फॉर्म है। सो सबसे इजी जो है वो है यू आर एडवाइज टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। सो आपको एडवाइस दी गई है कि आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वैसे ये इजी रहेगा, अगर आपको इसको ऑर्डर से बनाते हैं या फिर एडवाइस से बनाते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा। जैसे रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो आपको जैसे देखो एडवाइस दी गई है, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू आर एडवाइज्ड, बीच में आपको लगा देना है टू, एडवाइज टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जैसे सेकंड एग्जांपल है शट द डोर, यू आर, देखो शट द डोर, आपको बोला गया कि शट द डोर, आपको एक ऑर्डर दिया गया है कि इसको बंद करो, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। ये सिंपल है, बहुत ही इजी है, और एक सेंटेंस आपको इन मॉडल्स में या फिर इनमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एक सेंटेंस इसका डालते ही डालते हैं। शट द डोर, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए इसमें प्लीज़, प्लीज़ कृपया करके मेरे लिए एक पानी का गिलास लाइए, तो इसमें एक बहुत ही हम्बलनेस है, पोलाइटनेस है, प्लीज़ कहा गया, सो आ गया रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नेवर टेल अ लाई, देखिए ये हम जैसे बोलते हैं कि कभी भी झूठ मत बोलो, हम एक एडवाइस दे रहे हैं, यू आर एडवाइज्ड टू नेवर टेल अ लाई। डू नॉट हेट द पुअर, ये भी आपको एक एडवाइस दी गई है कि यू आर एडवाइज टू, यू आर एडवाइज नॉट टू हेट द पुअर। देखिए यू आर एडवाइज टू नॉट हेट द पुअर नहीं आएगा, ये आएगा यू आर एडवाइज नॉट टू हेट द पुअर। नेक्स्ट है जी मॉडल्स। मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, एक्सेट्रा, ये होते हैं हमारे मॉडल्स। जैसे कि इसका रूल क्या होता है कि कैन से बनाते हैं हम, कुड से बनाते हैं, मे, माइट वगैरह से, और इसके साथ में प्लस में लगता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि यू शुड राइट द बुक, यू शुड राइट द बुक, हमें देखिए वॉइस में आपको ये तो उन्होंने मेंशन नहीं किया होगा ना कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, ये मॉडल्स हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, आपको देखकर ही पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन सा सेंटेंसेस। जैसे शुड, कैन, कुड, मे, माइट वाले सेंटेंसेस सारे हैं मॉडल्स, और अगर मतलब कि ये हैं सारे मॉडल्स, अगर आपको ये सीधी आ जाता है जैसे शट द डोर, प्लीज़ गिव मी अ वाटर,
ग्लास ऑफ वाटर, नेवर टेल अ लाई, डू नॉट हेट द पुअर, वर्क हार्ड। तो वो है हमारे एडवाइज्ड वाले, ऑर्डर वाले, रिक्वेस्ट वाले। ठीक है जी, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिनमें कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट एक्सेट्रा आदि का उपयोग हो, वो होते हैं हमारे मॉडल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, यू शुड राइट द बुक, आपको एक बुक लिखनी चाहिए। सो आंसर इज द बुक शुड बी रिटन बाय यू, कि आपको बुक लिखनी चाहिए। द बुक, हम लास्ट वाला आगे ले आए, द बुक शुड के साथ हमने जस्ट लगाया है बी, और आपको थर्ड फॉर्म लगा देनी है जो हमारा हमें दिया गया है राइट से थर्ड फॉर्म रिटन। ये जैसे कि इसका दिया गया है, आपको जस्ट लगाना है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सो आंसर इज द ट्रूथ शुड बी ऑलवेज स्पोकन बाय यू। आई कैन डू इट कैन बी डन बाय मी। जो ये थर्ड वाला है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई कैन डू इट कैन बी डन बाय बी, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया है। यू मस्ट लिसन टू हिज वर्ड मस्ट बी लिसन बाय यू। ही मस्ट रिस्पेक्ट और वी मस्ट रिस्पेक्ट और एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय अस। वी मस्ट लव और मदरलैंड, आवर मदरलैंड मस्ट बी लव्ड बाय अस। वन कैन पेंट दिस पिक्चर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन कैन पेंट दिस पिक्चर कैन बी पेंटेड बाय अस, बाय वन। लेट मी ट्राई दिस क्वेश्चन, लेट दिस क्वेश्चन बी ट्राई टू मी। जो ये लेट वाला है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये थे हमारे वॉइस। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट्स और जो इजी सेंटेंसेस हैं उनको लाया है, और ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं। सो ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है, आप इनको नोट ज़रूर कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।